बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई, मछली फ्राई कर रहे हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ काला रोहू मछली। ये बहुत ज़्यादा खाने में लजीज है मछली। इस मछली की एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जितना इसका वजन ज़्यादा होगा उतना इसके कांटे मोटे और कम होंगे। जितना इसका वजन कम होगा उतने कांटे बारीक और ज़्यादा होंगे। ये मेरे पास यहाँ पे है 2 किलो मछली। ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, मसाला लगा के रखूंगी। यहाँ मेरे पास है मछली मसाला। ये मेरे पास होममेड मछली मसाला है, आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है। इसके अंदर मैंने डाला है नमक, काली मिर्चें, रेड मिर्चें, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाला है, धनिया डाली है, खुश्क पुदीना डाला है, मेथी अंदर ऐड की है। और इसको स्टोर करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ के लिए, इसके अंदर मैंने डाला है एल्युमिनियम सिलिका डाइऑक्साइड, ये केमिकल है, ये ऐड किया है। या बाजार से भी इजीली अवेलेबल है, खरीद सकते हैं। साथ इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए मैं ये सारे मसाले अंदर ऐड करूंगी। ये मेरे पास है लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, ये है मेरे पास धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबल स्पून, यहाँ मेरे पास है अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, रेड मिर्ची है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। ये है मेरे पास 5 टेबल स्पून मछली मसाला। ये हम सारे स्पाइसेस अंदर ऐड करेंगे। एक खुले बर्तन में हम यहाँ के फिश को रख लेंगे। फिर हम ये सारे स्पाइसेस अंदर ऐड करेंगे। ये सारे स्पाइसेस लगा के आप फ़ौरन भी आधे घंटे बाद फ्राई कर सकते हैं, 3-4 घंटों बाद भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे रखें 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़र में ऊपर, तो इसके अंदर मसाला अच्छे से जज़ब हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी मछली। अब सारे स्पाइसेस हम इकट्ठे करके मिक्स कर लेंगे एक प्लेट के अंदर। साथ ही मछली मसाला 5 टेबल स्पून ये मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। अच्छे से मसाला ऊपर छिड़क के उसके बाद हम हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। ये सारा मसाला मैं यूज़ करूँगी, ये वाला 2 किलो मछली के लिए। मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्राई करूँगी। ये देखें मसाला अच्छे से लग चुका है। हम डालेंगे लेमन स्क्वीज़ करेंगे। मेरे पास यहाँ 3 लेमन है, इनको हम इस तरह बीज रिमूव कर लिए थे, इस तरह स्क्वीज़ कर देंगे अच्छे से। मैंने 2 किलो मछली लेके इसको अच्छे से पानी के अंदर सिरका ऐड करके धोया है अच्छे से, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसको हम स्टे देंगे 4 घंटों का, 3 से 4 घंटों का स्टे दे के बाद में हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लेमन स्क्वीज़ करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। 4 घंटे का मैंने इसे स्टे दिया है। मैंने भी इसे फ्रीज़र में रखा था। मैंने इसमें से आधी को स्टोर कर लिया है, वो कुछ देर बाद फ्राई करेंगे। और ये हाफ को मैं फ्राई करूँगी अभी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बेसन छिड़कूंगी, उससे क्या होगा, क्रिस्पीनेस बनेगी और इसका जो मसाला है वो कम उतरेगा जब हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। एक बर्तन में मैंने डाला है वेजिटेबल ऑयल, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। ये मेरे पास ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए मछली के हमने पीसेस अंदर रखते हुए हैं। इसे हम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट एक साइड पे करेंगे फ्राई, फिर दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। जब प्यारा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह बाकी सारे भी हम फ्राई कर लेंगे पीसेस। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं एक साइड से, इसके हम साइड चेंज कर लेंगे और फिर फ्राई होने देंगे। लो फ्लेम पे ये देखिए एक बैच फ्राई कर लिया हुआ है। इस तरह हम सारे निकाल लेंगे ऑयल से और दूसरा बैच हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश फ्राई हमारी रेडी हो चुकी हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मछली मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे फीडबैक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।